और आप देख रहे हैं कि इस वक्त कैसे हालात हैं, चैलेंजेस बहुत टफ है। आगे हमने मुनज़्ज़म रहना है और हमने अपने कारकुनान को यही हिदायत दी कि वो निचली सतह पर तंजीम को मजबूत करने के लिए ग्रास रूट सतह पर काम करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ जो मैंने पहले भी कहा, ये उस शख्स की तंजीम है, उस शख्स की जमात है जिसका एक विजन था, जिसका एक मिशन था, और उसी विजन और उसी मिशन के तहत हमारी जमात महबूबा जी की क़यादत में आगे बढ़ रही है। और हम कमिटेड है लोगों के आगे कि हम असम्बली के अंदर भी और असम्बली के बाहर भी लोगों के मसाइल, लोगों के मुश्किलात के ऊपर बात करेंगे। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स है, जो हमारे लीगल राइट्स है, उस पर भी हम चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि हाउस के अंदर और हाउस के बाहर भी हम यहाँ के लोगों के हुकूक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इसके साथ साथ आपने देखा कि इस वक्त सरकार में कितना तजाद पाया जा रहा है। एक तरफ से उमर साहब एक बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ से डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि हम पावरफुल है, उमर साहब कह रहे हैं कि हमने एक प्रपोजल भेजा था, उसको वहाँ से कुछ नहीं मिला। लेकिन हम चाहते हैं, जो मैंने पहले भी कहा, शेख साहब की छुट्टी के साथ साथ हम चाहते हैं कि 13 जुलाई जो हमारे शोहदा है, उस छुट्टी को भी आने वाले जो कैलेंडर है 25 का, उसमें उस छुट्टी को इंडक्ट किया जाए। और आपने देखा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुत सारे नशीब फराज देखे हैं, हमने बहुत सारे अप्स डाउन्स देखे हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे कि हम लोगों के मसाइल, जिस तरह से मैंने कहा कि हम लोगों के मसाइल के ऊपर बात करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि रफ़ीक राथर साहब की क़यादत में ज़िला में हमारी तंजीम मज़ीद मजबूत बनेंगी और आने वाले दिनों में आप भी देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ वाइज प्रोग्राम बनेंगे ताकि निचली सतह पर तंजीम को और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त कैसे हालात हैं, चैलेंजेस बहुत टफ है। आगे हमने मुनज़्ज़म रहना है और हमने अपने कारकुनान को यही हिदायत दी कि वो निचली सतह पर तंजीम को मजबूत करने के लिए ग्रास रूट सतह पर काम करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ जो मैंने पहले भी कहा, ये उस शख्स की तंजीम है, उस शख्स की जमात है जिसका एक विजन था, जिसका एक मिशन था, और उसी विजन और उसी मिशन के तहत हमारी जमात महबूबा जी की क़यादत में आगे बढ़ रही है। और हम कमिटेड है लोगों के आगे कि हम असम्बली के अंदर भी और असम्बली के बाहर भी लोगों के मसाइल, लोगों के मुश्किलात के ऊपर बात करेंगे। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स है, जो हमारे लीगल राइट्स है, उस पर भी हम चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि हाउस के अंदर और हाउस के बाहर भी हम यहाँ के लोगों के हुकूक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इसके साथ साथ आपने देखा कि इस वक्त सरकार में कितना तजाद पाया जा रहा है। एक तरफ से उमर साहब एक बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ से डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि हम पावरफुल है, उमर साहब कह रहे हैं कि हमने एक प्रपोजल भेजा था, उसको वहाँ से कुछ नहीं मिला। लेकिन हम चाहते हैं, जो मैंने पहले भी कहा, शेख साहब की छुट्टी के साथ साथ हम चाहते हैं कि 13 जुलाई जो हमारे शोहदा है, उस छुट्टी को भी आने वाले जो कैलेंडर है 25 का, उसमें उस छुट्टी को इंडक्ट किया जाए। और आपने देखा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुत सारे नशीब फराज देखे हैं, हमने बहुत सारे अप्स डाउन्स देखे हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे कि हम लोगों के मसाइल, जिस तरह से मैंने कहा कि हम लोगों के मसाइल के ऊपर बात करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि रफ़ीक राथर साहब की क़यादत में ज़िला में हमारी तंजीम मज़ीद मजबूत बनेंगी और आने वाले दिनों में आप भी देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ वाइज प्रोग्राम बनेंगे ताकि निचली सतह पर तंजीम को और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके।